आपको अलग अलग सीटें आप बताएंगे कि जो 10 सीटें हैं वहां पर किस तरह से आज मतदान होना है, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी है। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, ये वो सीटें हैं जहां पर आज वोटिंग होनी है। तो कुछ ही देर बाकी रह गई है, 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि टेम्परेचर पहले के मुकाबले और ज्यादा रहने वाला है क्योंकि गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन जो कोशिश है यही है, लगातार इलेक्शन कमीशन की बात कर ले या फिर नेताओं की, हर कोई यही अपील कर रहा है कि आप घर से बाहर निकलिए, अगर आपके क्षेत्र में मतदान हो रहा है तो आप जरूर मतदान करें। और ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, अब बस कुछ ही देर बाकी रह गए हैं और आज उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान होना है। अब यूपी में होने वाले तीसरे चरण के लिए वोटिंग का पूरा खाका एक ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि कितने प्रत्याशी हैं, कितने वोटर्स हैं और आखिर क्या तैयारी है। देखिए, तो टीवी स्क्रीन पर आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं एटा, बदायूं और आंवला, यहां पर कितने कैंडिडेट हैं वो भी आप समझ लीजिए। 2024 का मुकाबला कितना ज्यादा कड़ा रहने वाला है ये आपको कैंडिडेट के नाम भी बता रहे हैं, उनकी तस्वीरों के साथ में। बिल्कुल, और देखिए हाँ, मैनपुरी में इस बार टक्कर जबरदस्त है अवन, क्योंकि यहाँ से जयवीर सिंह को खड़ा किया गया जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और देखिए बदायूं में भी जबरदस्त टक्कर है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये सब वो क्षेत्र है जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। जातीय समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ पर जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं, और यहाँ पर जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनको खास तौर पर जातियों के हिसाब से ही उतारा गया है। और ये संभल, यहाँ पर भी मुस्लिम वोटर्स बहुत ज्यादा हैं। और हाथरस की बात की जाए तो ये एसपी का गढ़ है। अब देखना होगा कि जो 8 सीटें थी जिस पर बीजेपी ने 2019 में फतह हासिल की थी और 2 पर एसपी रही थी, अब वो एक बार फिर से वो प्रदर्शन दोहरा पाएगी, क्योंकि 2 सीटों, वो तो 80 में से 80 लाने की बात कर रही है। ऐसे में वो 2 सीटें भी बीजेपी जीतना चाहेगी। अमर, तो बिल्कुल देखिए 10 सीटें हैं, लेकिन यहां पर कुल जो कैंडिडेट है वो 100 है। आगे भी आपको अपडेट देंगे, लेकिन अब मतदान को लेकर कुछ रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं, वो आपको सुनाते हैं। बूथ है 220 नंबर बूथ, वीआईपी बूथ है, इसमें तमाम वीआईपीज़ का भी वोट पड़ना है। क्या कुछ तैयारियां है? मॉक पोल अभी सामने हो रहा है। ये जो बूथ है हमेशा से शांतिपूर्ण बूथ रहा है, तैयारियां पूरी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, हमारी पूरी टीम है, पुलिस प्रशासन है। और आज सामान्य निर्वाचन 2024 का तृतीय चरण है। मैं सबसे आग्रह करूंगा मतदाताओं से अधिक जो है मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। इस बूथ की बात करी जाए, इसको वीआईपी बूथ भी माना जाता है, ये स्कूल भी आदर्श पोलिंग स्टेशन है। कौन कौन से वीआईपीज़ का क्या यहाँ पे वोट कास्ट होना है, इसकी कुछ जानकारी मिल सकती है? अब कौन से करेंगे कि नहीं करेंगे तो जानकारी नहीं है, लेकिन हर बूथ पे अमूमन 1000 के आसपास जो है इसमें मतदाता है। कितने बूथ इस स्कूल में बनाए, पोलिंग स्टेशन में बनाए? 4 बूथ। वोटर से ये अपील करते हैं कि संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए बच्चों को, महंगाई को ख़त्म करने के लिए, जीवन और संपत्ति के अधिकार को बचाने के लिए बीजेपी को हटाएं, साइकिल का बटन दबाएं। मैं सभी से अपील करता हूं कि सब लोग वोट जरूर डालें, वोट आपका हक है और वोट डालने जरूर जाएं। जी बिल्कुल, जो विकास के मुद्दे हैं, जो नौजवानों को नौकरी मिलना चाहिए, संविधान को बचाने के लिए और परिवर्तन के लिए आज वोट डालने का काम करें। और चलिए ग्राउंड जीरो पर एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। एटा से अमित गंजू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, संभल से सुनील कुमार और मैनपुरी से प्रशांत कुमार। अमित, सबसे पहले मैं आपके पास पे आऊंगी। आज जिन जिन सीटों पर मतदान होना है, बाकी अगर पार्टियों की बात कर ले तो उनका प्रचार उतना ज्यादा हमने नहीं देखा जितना कि भारतीय जनता पार्टी का। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के बड़े जो लीडर्स हैं वो वहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचे, बल्कि जो बाकी राज्यों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात कर ले या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बीजेपी की तरफ से प्रचार काफी ज्यादा किया गया। हर एक घर तक कोशिश की गई कि बीजेपी की क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं वो जनता तक पहुंचे, और ऐसे में तैयारियां बहुत पहले से कर ली गई थी। तो क्या अब ये माना जाए कि उस प्रचार का भी आज इन सीटों पर असर दिखने वाला है और खास करके वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा? देखिए, बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। निश्चित तौर पर
हर पार्टी की ये इच्छा होती है, हर पार्टी का ये जहन में होता है कि मैक्सिमम लोगों को अप्रोच करे और अपनी बात पहुंचाए। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर, तालुका लेवल पर, वार्ड लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर एक एक व्यक्ति और एक एक लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया गया। बड़े नेताओं ने जहां एक और कैंप किया, अगर एटा की बात करें, एटा में क्योंकि ये वो जगह है जो बाबू कल्याण सिंह की गढ़ कहा जाता है, और इस जगह उनके बेटे यहाँ सांसद भी हैं, और उनका हालांकि वोट अलीगढ़ में यहाँ नहीं है, लेकिन ये एक गढ़ कहा जाता है क्योंकि लोध वोटों की बहुत बड़ी मेजोरिटी है यहाँ। और ऐसे में ये प्रतिष्ठा और हॉट सीट भी कही जा रही है, और कईयों की नजरें इस पर टिकी है, क्योंकि जिस प्रकार से वर्कशॉप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, उसका क्या परिणाम निकलता है तो वोट परसेंटेज पे पता चलेगा, और परिणाम आने पे इनिशियल पार्ट में तो वोट परसेंटेज पे पता चलेगा, और जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। ऐसे में मैं कुछ चेंजेस बताऊंगा। देखिए पुलिस के अधिकारी कैसे यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और यहाँ इस पूरे को छावनी की तरह तब्दील किया, और हर जगह अपने जो माता ने उनको गाइडलाइंस दे रहे हैं, और ऐसे में वोट कास्ट करने वाले भी पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं सीओ सिटी साहब खुद मौजूद हैं यहाँ, जो भी गाइडलाइंस दे रहे हैं अपने स्टाफ को कि कौन लोग अंदर आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। और ऐसे में देखिए वोट कास्ट करने वाले भी दो हस्बैंड और एक वाइफ सामने खड़े हैं। ये लगभग 6:30 के आसपास से यहाँ खड़े हुए हैं, और इनसे हम लोग बात करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा पहले हम मतदान करेंगे, फिर हम किसी से कुछ बात करें, क्योंकि इनके अंदर क्यूरियोसिटी है कि ये वोट करें। इन्होंने अपने बेटे को, अपनी फैमिली के सारे मेंबर्स को सुबह ही कहा है कि पहुंचे, हालांकि ये दोनों पहले पहुंच चुके हैं। और अब सुरक्षा की बात की, देखिए कैसे चप्पे चप्पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, पुलिस के ये जो पीपीएस ऑफिसर हैं ये सबको बता रहे हैं कैसे किनको रहना है। और ऐसे में ये जो मैम आप प्लीज एक सेकंड इस तरफ आ जाएं, प्लीज मैम, प्लीज हम लोग भी नॉर्म्स को फॉलो करें। इतनी सुबह आप 6:25 पे आके खड़े हो गए। ऐसा है, कल से मेरे मन में बड़ा उत्साह था कि पहला मतदान मुझे डालना है, इसलिए जी हाँ, तो हमने कहा हम सबसे पहले पहुंचते हैं, ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाएं। अच्छा, पिछली बार भी जब मतदान हुआ तो सबसे पहले मैंने ही वोट डाला था, इसलिए मुझे अब भी उत्साह था कि मुझे पहले अपने बच्चे के लिए फोन करना चाह रही थी कि उसको बुला रही फटाफट। जी हाँ, फटाफट उस बच्चे को, बहू को भी बुलाना चाह रही हूँ कि आओ जल्दी। जी, बच्ची है छोटी, इसलिए उसको छोड़ के आई हूँ, नहीं तो उसको